दोस्तों मैंने F1 देखना शुरू किया था 5 साल पहले और फाइनली इस महीने मुझे मौका मिला सिंगापुर जाके F1 अपनी आंखों से देखने का। दोस्तों F1 कार्स पूरी की पूरी साइंस फिक्शन लगती है। ये कार 370 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पकड़ लेती है, मतलब एक प्लेन के टेक ऑफ करने से भी ज्यादा। सोचो अगर इतनी स्पीड में एक नॉर्मल कार चले तो ग्रिप छोड़ देंगी, टायर्स फट जाएंगे और कार सीधा हवा में ही उड़ जाएंगी। लेकिन F1 कार ये सब मैनेज करती है और पूरा का पूरा साइंस है। ये थॉट एक्चुअली मुझे तब आया जब मैं F1 को एक्चुअली अपने सामने से देख रहा था। जब भी आप टीवी में F1 को देखते हो तो आपको कार्स फिर भी काफी स्लोअर लगती है, बट जब आप इसको रियल लाइफ में देखते हो तो आपको एक्चुअली समझ आता है कि कितनी तेज है। टर्न पे भी F1 कार इतनी स्पीड में जाती है कि दिखती ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना इस पर रिसर्च की जाए और क्यों ना पता लगाया जाए कि कैसे F1 कार 370 की स्पीड में होकर भी इतनी स्टेबल और इतनी ग्राउंडेड रहती है। इसके अंदर कौन सा टेक होता है जो इसे इतना तेज बनाता है, इसकी ब्रेकिंग को इंप्रूव करता है, सेफ्टी बढ़ाता है और इसका पूरा का पूरा साइंस है क्या। तो चलो आज की वीडियो में हम समझते हैं द साइंस बिहाइंड F1 कार्स। दोस्तों इंजन से पता चलता है कि कार कितनी पावरफुल है और इसी पावर को हम हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। हॉर्स पावर बेसिकली बताता है कि एक इंजन कितनी हॉर्सेस के बराबर की एनर्जी जनरेट कर सकता है। नॉर्मल रोड पे जो कार चलती है जैसे कि स्विफ्ट, उसमें लगभग 100 से 200 के बीच में हॉर्स पावर होती है, जो आपके डेली कम्यूट और हाईवे के लिए एकदम परफेक्ट होती है। लेकिन दोस्तों F1 कार्स की बात ही अलग होती है। यहाँ पर लगभग 1000 हॉर्स पावर होती है, यानी कि डेली कम्यूटर से लगभग 5 से 10 गुना ज्यादा। और ये जो इस इंजन के अंदर इतनी पावर है उसका असली राज छुपा होता है आरपीएम पे, यानी कि रेवोल्यूशंस पर मिनट। आप सिंपली ऐसा समझ लो कि जितना ज्यादा आरपीएम होता है किसी भी इंजन का, वो इंजन उतना ज्यादा एफिशिएंट और पावर डिलीवर करता है। नॉर्मल कार्स का आरपीएम यूजुअली 1000 से 1500 रेवोल्यूशंस पर मिनट होता है, लेकिन यहीं पे F1 कार का आरपीएम लगभग 15000 होता है। इसका मतलब इतने ज्यादा आरपीएम या फिर रेवोल्यूशन पर मिनट होने के कारण कार का हाई स्पीड होना एक सेकंड नेचर हो जाता है। इसके अलावा दूसरी जगह जहां इंजन एकदम नॉर्मल होते हैं वहां पर ये इंजन के अंदर होता है हाइब्रिड पावर यूनिट। इसका मतलब F1 कार्स के इंजन के अंदर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होता है जो मिलकर काम करते हैं। हॉर्स पावर, आरपीएम, हाइब्रिड मोटर, इसके अलावा F1 कार्स में एक ERS भी होता है। इसका मतलब होता है एनर्जी रिकवरी सिस्टम। सीन ऐसा है ना कि F1 एक ऐसी रेस होती है जहां पे एनर्जी को कंजर्व करना और बार बार यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कम से कम मेंटेनेंस लगे। इसके अलावा F1 कार्स के इंजन में MGU-K और MGU-H नाम के पार्ट्स लगे होते हैं, जो इस एनर्जी को जो ब्रेकिंग के टाइम पे बनाई जा रही है उनको बैटरी में स्टोर कर देते हैं। और इसी के कारण जो F1 कार होती है उसको 160 हॉर्स पावर तक के एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है, मतलब लगभग एक डेली कम्यूटर वाली गाड़ी जितना एक्स्ट्रा। और दोस्तों इसी सारे स्पेशल फीचर्स की वजह से इंजन की जो कॉस्ट होती है एक F1 कार के, वो ही 90 करोड़ तक के जा सकती है। अब जो मैंने इतनी सारी बातें कर दी है इंजन के बारे में, तो आप सोच रहे होंगे कि शायद F1 कार का इंजन ही उसको स्पेशल बनाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल सी कार जैसे कि स्विफ्ट डिजायर में F1 का कॉस्टली इंजन लगा भी दोगे तो भी वो ऐसी स्पीड में नहीं चलेगी, बल्कि उसकी जो बॉडी है वो इस इंजन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और 2 सेकंड में वो पलट के क्रैश हो जाएंगी। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों है। दोस्तों इसके पीछे मेजर वजह बन जाती है एरोडायनामिक्स। ये एक सिंपल इनविजिबल फोर्स है जो एयर के कारण क्रिएट होती है और ट्रैक से F1 कार को चिपका के रखती है ताकि वो गलती से भी पलट ना जाए। दोस्तों F1 कार का जो बॉडी होता है ना, वो एक इन्वर्टेड एयरप्लेन की विंग के जैसा होता है। जैसे एयरप्लेन के विंग्स उसे ऊपर उठाते हैं, वैसे ही F1 कार के विंग्स और अंडर बॉडी नेगेटिव लिफ्ट यानी कि डाउन फोर्स क्रिएट करती है और यही F1 कार्स को नीचे ट्रैक के अगेंस्ट प्रेस करती है। दोस्तों ये डाउन फोर्स इतना ज्यादा एक्सट्रीम होता है कि अगर एक F1 कार 370 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो वो उल्टा होकर एक टनल की रूफ पर भी चल सकती है। लेकिन फिर से वही एक चीज, सिर्फ डाउन फोर्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। F1 कार का जो फ्रंट विंग होता है वो हवा को नीचे मोड़ता है और इसी के कारण कार ट्रैक से एकदम चिपकी रहती है। जो फ्रंट टायर्स है उनके पीछे बाज बोर्ड्स होते हैं जो हवा को स्मूथ करते हैं। साइड पॉड्स इंजन को ठंडा रखते हैं और ड्रैग कम करते हैं और डिफ्यूजर, वेंचुरी और कार के रेयर विंग को स्टेबल रखते हैं। डाउनफोर्स को स्टेबल रखने के लिए इंजीनियर्स हर ट्रैक के हिसाब से कार को मॉडिफाई करते हैं।
हर रेस से पहले एरोडायनामिक सेटअप चेंज होता है। कॉर्नर्स, ब्रेकिंग और स्ट्रेट्स हर चीज के लिए अलग से ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। लेकिन इस एरोडायनामिक्स की वजह से, इस प्रेशर की वजह से टायर्स पर भी प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण कोई भी नॉर्मल कार अपनी स्टेबिलिटी खो देंगी और टायर्स फट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि F1 कार्स की बात ही अलग है। F1 कार्स के टायर आम कार के टायर के जैसे बिल्कुल नहीं होते। इन्हें स्पेशली डिजाइन किया जाता है हीट होने के लिए, क्योंकि F1 रेसेस बहुत ज्यादा गर्म हो सकती है। इतनी ज्यादा स्पीड में जाने के कारण, इतने टर्न्स के कारण, इतने कट्स के कारण रेस के दौरान टायर्स का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। और इसीलिए इन टायर्स को बनाया ही ऐसे जाता है ताकि वो और भी ज्यादा ग्रिप दे जब वो हीट हो, और इसी के कारण उनकी परफॉर्मेंस घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। इसके अलावा इन टायर्स में हाई टेक रबर कंपोजिट्स यूज किए जाते हैं। लेकिन इतने एडवांस टायर्स भी रेस में जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसे जैसे लैप्स बढ़ते हैं, ग्रिप कम होते जाती है, और इसीलिए टीम को बीच बीच में टायर को चेंज करते रहना पड़ता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही पा रहे होंगे कि यही रीजन है कि एक F1 कार अपने पावरफुल इंजन, एरोडायनामिक बॉडी और अल्ट्रा ग्रिप टायर्स की मदद से सिर्फ 1 सेकंड के अंदर फुटबॉल फील्ड को कवर कर लेती है। इतना सारा टेक है जो एक्चुअली दुनिया की बाकी सारी कार टेक्नोलॉजी को पावर करता है। बहुत सारा कॉस्ट आता है, बहुत सारा इनोवेशन होता है, लेकिन सच बोलो तो यही एक चीज है जो कार टेक्नोलॉजी और कार एंथुसियास्ट को पावर अप करके आगे बढ़ाते जा रही है। बट दोस्तों, कहा जाता है कि एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। इसीलिए इसी हाईटेक बीस्ट कार की कॉस्ट है 150 करोड़। मतलब इतने में आप लगभग 300 रोल्स रॉयस खरीद लोगे। और अगर आप सोच रहे हो कि इतने पैसे देने के बाद ये माइलेज बहुत बढ़िया देती होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कार लगभग 1 मिनट में 3 लीटर फ्यूल बर्न कर देती है। कौन ही सोच सकता था कि यार इतनी सारी चीजें जाती होंगी F1 के अंदर। बट दोस्तों, सच तो ये है कि इससे भी ज्यादा चीजें जाती है जो स्पेसिफिक और डिटेल्स में आती है, जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। पर अगर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो यही चीजें हैं जो F1 कार को एकदम तेज बनाती है और 370 जैसी अनइमेजिनेबल स्पीड्स को कवर करने में उनको हेल्प करती है और पॉसिबल बनाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो पक्के से इस वीडियो को शेयर कर देना हर एक कार लवर दोस्त के साथ। हमारा चैनल अभी अभी उठना स्टार्ट हुआ है, कभी अभी थोड़े व्यूज आना चालू हुए हैं, तो पक्के से लाइक भी कर देना इस वीडियो को और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल भी देना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको भी F1 पसंद है तो मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा, तो पक्के से कमेंट कर देना, और मैं आपको जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही वीडियो के साथ।